तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के ऑलरेडी 11 क्वेश्चन हो चुके हैं एनसीईआरटी से। आज 12वें क्वेश्चन की बारी है। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के, क्या कह रहा है फिर से पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वो कह रहा है कि एक भवन है, हम बना लेते हैं सबसे पहले भवन। ये अपना एक भवन है, ठीक है। इस भवन की ऊंचाई वो दे रहा है कितना भैया, कह रहा है इस भवन की जो ऊंचाई है वो है 7 मीटर। बोल रहा है कि यहाँ से एक केबल टावर बन रहा है, ये अपना एक केबल टावर है, ठीक है। तो कह रहा है कि केबल टावर अगर आप भवन के शिखर पर मतलब यहाँ चढ़ के बैठते हैं और आप केबल टावर को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण केबल टावर का बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ये बताइए, अब बताओ, अगर आप यहाँ से बैठ के देखते हैं केबल टावर की तो ये जो दूरी होगी ये इस दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। और ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर होगी कि नहीं, मतलब अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी कि नहीं होगी। आप कहोगे सर एकदम 7 मीटर होगी। तो ये कितनी दूरी है, 7 मीटर, ठीक है। कह रहा है कह रहा है उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री ना। तो 60 डिग्री कह रहा है, 45 नहीं, एक सेकंड, इसको लिख लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना है, 60 डिग्री। फिर कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ से अगर हम मीनार के नीचे तरफ देखते हैं तो इसका जो अवनमन कोण आता है वो कितना आता है भैया, वो आता है 45 डिग्री। कितना आता है, 45 डिग्री। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई याद कीजिए। तो हम लिखेंगे, लिखना, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, ये अपना डी है, ये अपना ई है, ठीक है। समझे, कोई समस्या। चलो, तो लिखना, माना माना देखो ये तो 7 मीटर है आपको पता है। आप इसकी लंबाई मान लो कितना, यक्स। माना ईडी की लंबाई, ईडी की लंबाई, लंबाई कितना है, यच है। तथा तथा इसकी लंबाई मान लो ईबी, ईबी की लंबाई कितनी है, यक्स मीटर है, ठीक है। यहाँ पे मीटर लिख लेना, ठीक। तो हमने माना ईडी की जो लंबाई है वो यच मीटर है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, यच मीटर। तो इसको बोल देते हैं यच मीटर। और इनकी जो लंबाई है कितनी है, यक्स मीटर। तो इसको कितना लिख लेते हैं, यक्स मीटर, ठीक है। ये दोनों लंबाइयां हमने लिख ली है। कोई समस्या आपको नहीं है। चलो, तो एक त्रिभुज अब पकड़ते हैं, त्रिभुज बी ई और सी। कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज बी ई सी से। अब देखो ये कोण 90 डिग्री बन रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि देखो ये तल आपको दिख रहा है और ये सीधी मीनार खड़ी हुई है, तो कोण 90 के सामने ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगी। आप कहोगे सर ये भुजा हो जाएगी कर्ण। क्या हो जाएगी, कर्ण। 45 डिग्री कोण किस पर टिका है, आप कहोगे सर इस वाले कोण पर टिका है। फिर अगर ये कर्ण है तो कर्ण को छोड़कर कोण दिखा जाता है किस पर टिका है, इस वाले पर। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार। क्या हो जाएगी, आधार। तो ये जो बची भुजा है क्या हो जाएगी, लंब। आपको आधार बताना है, आपको लंब दिया गया है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, आप लगाओगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर लंब बटा कितना होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब कितना दे रखा है, आप कहोगे सर ईसी। तो आप कितना लिखोगे, ईसी बटा आधार कितना दे रखा है, आप कहोगे सर बीई। तो क्या लिख दोगे आप, चाहे बीई चाहे आप लिख लोगे ईबी, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 45। तो टेन 45 बराबर कितना मिल जाएगा आपको। आपने यहाँ इसको कितना माना था, आपने ईसी को, देखो ईसी को कितना माने थे, ईसी को मानना नहीं था, ईसी दे रखा था कितना, 7 मीटर। तो आ गया 7 बटा बता, हटाओ मीटर नहीं लिखते हैं, तो आ गया 7 बटा ईबी। ईबी की लंबाई आपने कितना माना है, ईबी की लंबाई एक्स मीटर, तो लिख लेते हैं यक्स। टेन 45 का मान आता है 1, 1 बराबर कितना आ गया भैया, 7 बटा एक्स। आप तिरछा गुणा करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। ये आ गया आपको यक्स की लंबाई। ये लंबाई कितनी आ गई, यक्स। आप त्रिभुज पकड़ेंगे ई ई बी और डी। तो लिखो त्रिभुज ई बी डी से। तो ये जब त्रिभुज पकड़ोगे तो इस त्रिभुज में आपको कोण ये दे रखा है, ये आधार है, ये लंब है। तो आपको लंब बताना है, आधार की लंबाई अपने, आधार कितना है, बीई है, इसकी लंबाई तो आपने अभी निकाल ली है। तो ये अगर आपने निकाली है मतलब आपको यच निकालना है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर आधार पता है, लंब पता करना है, तो कौन सा अनुपात लगेगा, आप कहोगे सर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कितना आ जाएगा भैया, लंब बटा आधार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये आ गया लंब बटा आधार। फिर से लंब कितना है, आप कहोगे सर यच है, तो लिख लेंगे यच बटा आधार कितना है, आप कहोगे सर आधार अभी आपने निकाला था यक्स, तो यक्स। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, आप कहोगे यहाँ पे 60 डिग्री है, तो लिख लेते हैं टेन का 60। तो टेन 60 बराबर कितना मिल गया, यच, यच का मान कितना है नहीं पता है, यक्स, यक्स का मान कितना है 7। तो टेन 60, 60 का मान कितना होता है, रूट का 3 बराबर कितना आ जाएगा, यच बटा
7, ठीक है। तिरछा गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 7 से √3 में गुणा होगा, आ जाएगा 7 का √3 बराबर कितना, यच। तो यच बराबर आपको कितना मिल गया, 7 √3। आपसे पूछा है किसकी लंबाई, टावर की लंबाई। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो टावर की लंबाई है, टावर की लंबाई तो पूरा CD है ना, कितना है भैया CD। तो CD बराबर कितना हो जाएगा, देखो CD बराबर CE में अगर आप ED जोड़ दोगे तो CD मिल जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, CE प्लस में कितना भैया, ED। तो CD बराबर CE की लंबाई कितनी है, 7। तो 7 प्लस में ED मतलब H, और H बराबर निकाला है 7 √3, तो कितना आ जाएगा, 7 का √3। यहाँ से आपको दिख रहा है 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन कर लोगे, आ जाएगा √3 प्लस का कितना भैया, 1 मीटर। ये आपका जो है ये है राइट आंसर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो भाई अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं भाई, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि जो है मैं भी थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी लंबी बना पाऊँ और जल्दी जल्दी खत्म कर पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये देखते हैं ना। ये अपना है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री हैं। आप लोग कहाँ जाते हो, आप लोग समुद्र में समुद्र देखे होगे। समुद्र में दूर दूर तक क्या दिखता है, पानी दिखता है ना। तो अगर आप नहीं, मान लो जो जहाजें जाती हैं, बड़ी बड़ी जहाजें जो जाती हैं समुद्र में, उनको डायरेक्शन का जब पता करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो लाइट हाउस लगे होते हैं खूब बड़े बड़े सारे। तो वो क्या करते हैं, लाइट हाउस के देखते हैं, और जिस तरफ से लाइट आ रही होती है उसी तरफ वो क्या करते हैं भैया, जाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो किनारे पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब मिड में कोई पहुंचता है, खूब पानी पानी हर तरफ है, अगर उसे किनारे पर जाना है तो कैसे जाएगा, वो लाइट को देखेगा ऊपर से और वहां पे चला जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि लाइट हाउस एक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक लाइट हाउस, एक छोटा सा लाइट बना लेते हैं जिसपे लाइट लगी हुई है, खूब बड़ा सा टावर है, इस पे लाइट लगी है, ठीक है। वो कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो ये जो लाइट हाउस है कितने मीटर ऊंचा है, 75 मीटर। कितने मीटर है भैया, 75 मीटर, ठीक। फिर कह रहा है दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। वो बोल रहा है कि दो समुद्री जहाज, मान लो एक समुद्री जहाज यहाँ पर है, एक समुद्री जहाज यहाँ पर है, इन दोनों के जो अवनमन कोण है, हमने आपको बताया है अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होते, उन्नयन कोण क्या होते हैं। तो अगर आपको अवनमन और उन्नयन कोण क्लियर नहीं है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग पहली दूसरी वीडियो देख लें, आपका अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्लियर हो जाएगा। और जब वो क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप क्वेश्चन सॉल्व करने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा है अवनमन कोण, हमने कहा है अवनमन कोण को क्या करोगे, आप तल बनाओगे, और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये अवनमन कोण होगा। वो क्या कह रहा है कि दोनों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितने डिग्री भैया, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। तो बात ये आती है कौन सा 30 डिग्री होगा, कौन सा 45 डिग्री होगा। तो ये बताओ, अगर टावर के पास कोई खड़ा होकर टावर को देखेगा तो ज्यादा सिर ऊपर करना पड़ेगा, ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, मतलब एंगल जो है वो क्या होगा भैया, ज्यादा लंबा बनेगा। और ज्यादा लंबा ये वाला एंगल दिख रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। और ये जो एंगल दिख रहा है कितना हो जाएगा फिर 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ। कोई समस्या नहीं है। देखो अब यहाँ अगर 30 डिग्री है, तो देखो आप ये देखोगे तो ये बना रहा है क्या भैया, जेड। हमने बताया था आपको कि अगर आपको आपका जेड बने तो जो अनुमान कोण होता है उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। फिर मतलब ये अगर 30 था तो ये कितना हो जा रहा है, फिर 30 हो जा रहा है। और ये अगर पूरा 45 था तो ये कितना हो जा रहा है, फिर 45 हो जा रहा है। कोई समस्या, कोई समस्या। तो हम कह रहे हैं कि पहली नाव थी ए, दूसरी नाव थी बी, और जो शिखर था ये क्या था भैया, सी और डी। समझे बात कि नहीं समझे, बताओ। यहां तक समझे कि नहीं। अगर आपको चित्र बनाना आ गया, अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपको चित्र बनाना नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, आप कुछ भी कर लो। तो अगर आपको चित्र बनाने में समस्या है तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखो, ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ में आए और आप बना पाओ बढ़िया से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना। आगे क्या दे रखा है, दे रखा है फिर क्या पूछा है, पूछा क्या है, बोल रहा है दो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी आपको बतानी है, सिंपल सी जो ये दूरी है ये कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। और कुछ और दे रखा है, नहीं कुछ नहीं दे रखा है। चलो तो हम मानते हैं, लिखना माना, माना अच्छा। तो ये 45 है, ये 30 है, ये बीच की दूरी आपको ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है। तो कितनी दूरी पर है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये दूरी हम मान लेते हैं कितना भैया, एक्स। कितना मान लेते हैं, एक्स।
तो लिखते हैं, चलो लिखेंगे, माना दूसरे जहाज का या जहाज जहाज बी की टावर से दूरी कितनी है, x मीटर है। तो सबसे पहले x मीटर का मान पता करते हैं कि ये जो x मीटर का अपना मान है ये होगा क्या, है ना। तो x मीटर का मान जब पता कर लेंगे, और भी लिख लेते हैं, और जहाज जहाज ए की, अब ए की दूरी कितना मान ले, ए की दूरी मान लेते हैं कितना भैया, h मान लेते हैं। ए की टावर से दूरी कितना है, h है। अब ये बताओ, ये अगर पूरी दूरी h हो गई, ये वाली जो दूरी बची है ये अगर x हो गई, ये x हो गई, ये h हो गई, तो ये जो बची दूरी होगी वो क्या होगी, ये h से x घटाओगे तभी तो दूरी आ गई। तो लिखना अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी मिलेगी, आप कहोगे सर पूरा दूरी h था तो h, ये बची दूरी x थी, इसको जब आप घटाओगे तभी तो दूरी मिलेगी, तो आप कहोगे h माइनस एक्स मीटर। यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं त्रिभुज बी सी और डी, लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी से। तो जब आप त्रिभुज बी सी डी आप पकड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो पहले ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ है नहीं समस्या, यही टफ था, जो फिगर अपना बनाना था ये टफ था, ये बन चुका है। तो बीसीडी में देखेंगे तो ये अपना कोण है, ये आधार है, ये लंब है ना। तो लंब और आधार दिया है, फिर से वही बार बार tan थीटा आ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या मिलेगा आपका, लंब बटा भैया कितना, आधार, कितना आ जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है आप कहोगे सर सी और डी लंब है, तो लिख लोगे सी डी बता आधार कितना है आप कहोगे सर बीसी। tan थीटा के स्थान पे क्या रखोगे 45, तो tan 45 बराबर सी डी का मान कितना है भैया, सी डी का मान है 75 बटा बीसी का मान कितना है यक्स, ठीक है। 45 का मान होता है 1, 45 का मान होता है 1, तो आप जब तिरछा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 75 बटा x, आप तिरछा गुणा करोगे तो आएगा x बराबर कितना भैया 75 मीटर, ठीक है। अब x बराबर कितना आ गया 75 मीटर। आगे चलते हैं, अब देखो त्रिभुज कौन सा बनाते हैं, त्रिभुज ए, कौन सा, त्रिभुज ए सी और डी, देखते हैं फिर से त्रिभुज ए सी डी से। तो जब आप त्रिभुज ए सी डी अब पकड़ोगे तो ये हो जाएगा आधार और ये पूरा हो जाएगा लंब, तो फिर से वही मिलेगा tan थीटा बराबर कितना भैया, लंब बटा कितना, आप कहोगे सर आधार, तो tan थीटा बराबर कितना मिल गया, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब है ए और सॉरी सी और डी, तो कितना आ जाएगा सी डी बटा आधार कितना है ए और सी, तो आ जाएगा ए सी। तो ए सी बराबर कितना है आप कहोगे सर ए बी प्लस में क्या है बी सी, तो ए सी का स्थान पे आप लिख सकते हो ए बी प्लस में कितना भैया बी सी बटा बटा ऊपर कितना था, ऊपर था सी डी का मान कितना था 75, तो tan थीटा का मान अब कितना है 30 डिग्री, तो रखोगे tan का 30 बराबर कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा 75 बटा ए बी का मान, ए बी का मान कितना था, ए बी का मान आपको निकालना है, जिसको हमने बोला था क्या भैया h माइनस एक्स, ठीक है। तो ए बी को ऐसे रहने देते हैं, वो हमें निकालना है प्लस में बीसी का मान अभी हमने निकाला है यक्स, और एक्स का मान कितना है 75, तो इसको लिख लेते हैं 75, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। तो tan 30 का मान कितना मिला, 1 अपान का रूट का 3 बराबर कितना आ गया भैया 75 बटा ए बी प्लस में कितना 75, ठीक है। समझे बात कि नहीं समझे, या फिर आपको ए बी का मान रखना है, तो ए बी बराबर आपने निकाला है कितना है एच माइनस एक्स, तो आप रख सकते हैं ए बी का मान, तो आ जाएगा 1 अपान का रूट 3 बराबर 75 अपान में देखो कितना था एच, तो लिखोगे एच माइनस यक्स, यक्स का मान कितना है, यक्स का मान कितना है आप कहोगे सर 75, तो आ जाएगा 75 प्लस में कितना भैया 75, ठीक है। तो ऐसे तो एच का मान आ रहा है, फिर डायरेक्ट ए बी का निकालते हैं, क्या मतलब है ना, रहने दो ए बी ही डायरेक्ट, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ए बी का निकालते हैं। तो तिरछा गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा ए बी प्लस में 75 बराबर 75 रूट कितना भैया 3, ठीक है। तो 75 रूट 3 मिल गया, 75 को दूसरी साइड भेजोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो ए बी यहाँ बचेगा, तो आप लिख लोगे ए बी बराबर, देखो 75 को दूसरी साइड भेजोगे तो प्लस 75 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, तो कितना आ जाएगा 75 रूट 3 माइनस कितना भैया 75, तो ए बी बराबर कितना आ गया 75, आप कॉमन करोगे कितना आ जाएगा रूट 3 माइनस का 1, ये क्या है मीटर, यही है राइट आंसर। क्यों, क्योंकि आपको कहा था दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताओ, और दोनों जहाज ए यहाँ पर है, जहाज बी यहाँ पर है, तो बीच की दूरी जो होगी ए बी के बराबर होगी, और ए बी बराबर कितना आ गया 75 इंटू रूट 3 प्लस का 1। बताओ क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, बताओ इजी था कि नहीं था, बताओ।
तो अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है भाई कमेंट जरूर करें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।